बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके साथ लच्छा चिकन की बहुत ही मज़े की और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको कि थ्रेड चिकन भी कहा जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो चलिए जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची चिकन बनाने के लिए। जी, तो सबसे पहले हम लेंगे रोल पट्टी या समोसा पट्टी, जौन-सी भी आपके पास मौजूद है, और इसको हम बिल्कुल बारीक-बारीक कट करेंगे। मैं पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और फिर मैं तकरीबन 3-3 इंच के इसके छोटे-छोटे से पीसेस करूँगी, बिल्कुल बारीक-बारीक से। ये आपको नज़र आ रहा है? ये काम आपने नाइफ़ की मदद से ही करना है। बहुत ही ईज़ी ये रेसिपी बन जाती है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। और यकीन कीजिए जब ये सजती है ना दस्तरखान पे या टेबल पे, तो सभी एक दफ़ा तो हैरान रह जाते हैं कि वाह! ये क्या चीज़ बनी है। जी, तो अब हम इनको एक प्लेटर में निकालेंगे और 2 टेबलस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ही आपने डालना है और अच्छी तरह मिक्स करना है, कोई आपने इसमें नमक मिर्च नहीं डालना। कॉर्नफ्लोर इन पट्टियों को मज़ीद क्रिस्पी करेगा और बाइंडिंग का काम करेगा। अब हम मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक, उसके साथ मैंने डाल दी है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पीसी हुई और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पीसी हुई। उसके साथ मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। ये है मेरे पास लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून डाला है मैंने, और अदरक पाउडर भी डाला है 1 टीस्पून। आप इसकी जगह अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही में डाल देंगे 1 अदद अंडा और अच्छी तरह हम इन स्पाइसेस को अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे। पहले आपने स्पाइसेस को मिक्स करना है, फिर आपने चिकन को इसमें डालना है। 1 चुटकी मैंने इसमें डाला है ऑरेंज फूड कलर और 1 टेबलस्पून मैदा। मैदा आपने ज़रूर डालना है, इससे मैरिनेशन बहुत ही अच्छी बनेगी। 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है सफ़ेद सिरका। इसके अलावा व्यूअर्स इसमें कोई सॉस नहीं जाएगी। अच्छी तरह हम ये मैरिनेशन को मिक्स करेंगे। आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कितनी स्मूथ बन चुकी है। अब है ये मेरे पास चिकन स्ट्रिप्स, इनको मैंने थोड़ा ज़रा मोटा रखा है। एक मैंने लिया था ब्रेस्ट फिले, जिससे कि मैंने तकरीबन 7 से 8 अदद इस तरह स्ट्रिप्स बना ली हैं। अब हम इसमें सारी स्ट्रिप्स डालेंगे और अच्छी तरह इस पे हम मैरिनेशन कोट कर देंगे और इसको हम रेस्ट देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। जी, तो 1 घंटा हो चुका है, हमारी चिकन बेहतरीन मैरिनेट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि स्टिप्स इस तरह आपने पट्टियों पे रखनी है। ये क्रम्स का काम करेंगी और चिकन को बहुत ही यूनिक सी लुक भी देंगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची भी बनाएंगी। थोड़ा सा आपने प्रेस करना है ताकि ये सारी साथ चिपक जाए, क्योंकि हमने मैरिनेशन में अंडा भी डाला है और थोड़ा सा मैदा भी, और हमने पट्टियों पे कॉर्नफ्लोर भी छिड़का है, जिससे कि बहुत ही अच्छी इसकी कोटिंग होगी। ये आपके सामने ये बिल्कुल भी गिर नहीं रही। इसको बनाना बहुत ही ईजी है और यकीन कीजिए जब ये मैंने बनाया है तो मेरे घर वाले इतने खुश हुए हैं कि उनको मज़ा आ गया है और वो कहते हैं कि रोज़ाना इफ्तारी में यही चिकन बनेगा। जी, तो सबसे पहले आपने इस तरह चिकन की स्ट्रिप्स को रेडी कर लेना है। आप भी मेरी तरह थोड़ी बड़ी स्ट्रिप्स लीजिएगा ताकि खाने वाले को मज़ा आ जाए और वो एक ही स्ट्रिप से खुश हो जाए। तो 3-3 करके मैं इनको करूँगी फ्राई। बहुत ज़्यादा आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, इस तरह आप पैन में इसको ईज़िली फ्राई कर सकते हैं। फ्लेम आपने लो से मीडियम रखनी है ताकि एकदम से स्टिप्स हमारी ज़्यादा डार्क ना हो जाए और अंदर से चिकन कच्ची रहे। वैसे तो चिकन बहुत ही अच्छी मैरिनेट हो चुकी है और इसका टोटल फ्राइंग टाइम जो है वो 8 से 10 मिनट है। आपके सामने कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। इसी तरह आपने सुनहरी रंग इसको देना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ताकि देख के ही दिल खुश हो जाए। मैं आपके सामने एक निकाल के आपको दिखाती हूँ जो कि फ्राई हो चुका है पीस। माशाल्लाह जी, ये देखें, देख के ही दिल खुश हो जाएगा। ये इतने क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बनेंगी कि ऐसे ही लगेगा जैसे हमने ये चिप्स की कोटिंग की है, लेकिन ये रोल पट्टी की कोटिंग है। इसी तरह आपने सारी रेसिपी को फॉलो करना है व्यूअर्स। मैंने इसको केचप और मायो सॉस के साथ सर्व की है। आपका जिस मर्ज़ी के साथ दिल करे आप सर्व करें, चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। करीब से देखें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। बनाएं और इन्जॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।